नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड में जो वन शिक्षा है तो उससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले 1865 में भारत वन अधिनियम के तहत पहले वन महानिरीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिनका नाम था डॉक्टर ड्रेटिज ब्रैंडिस। तो ये 1865 में सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम आया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1853 से यहाँ पर रेलवे का विकास होना प्रारंभ हो गया था और उसके बाद यहाँ पर 1865 में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा भारत का प्रथम वन अधिनियम लाया जाता है। और उसी के तहत जब यहाँ पर 65 में वन अधिनियम बना तो उसी के तहत यहाँ पर सर्वप्रथम वन महानिरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर भारत के सबसे पहले जो वन महानिरीक्षक बने थे तो इनका नाम था डॉक्टर ड्रेटिज ब्रैंडिस। तो ये प्रथम महानिरीक्षक थे। इसके बाद इनकी सलाह पर, ब्रैंडिस की सलाह पर, देश के पहले वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की जाती है 1878 में। तो 1865 में पहला वन अधिनियम बना और उसी के तहत वन महानिरीक्षक बनाए गए डॉक्टर ड्रेटिज ब्रैंडिस। और इन्हीं की सलाह पर 1878 में भारत के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की जाती है 1878 ईस्वी में। इसके बाद जो ये फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून बना था तो इसकी स्थापना देहरादून में की जाती है और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना 1878 ईस्वी। इसके बाद स्थापना के बाद 1884 का साल महत्वपूर्ण हो जाता है। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम किया जाता है, यानी जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था तो इसका नाम परिवर्तन करके इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा जाता है 1884 में। इसके बाद 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम परिवर्तन किया जाता है। तो यानी इसमें अनुसंधान शब्द जोड़ा जाता है, रिसर्च शब्द जोड़ा जाता है 1906 में। तो 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम किया जाता है। उसके बाद 1914 में इसकी जो कार्यशाला है, क्योंकि लगातार क्या है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून है तो इसका कार्य लगातार बढ़ रहा होता है और यहाँ पर 1914 में एक कार्यशाला और प्रयोगशाला बनाकर चांद बाग स्थानांतरित की जाती है। तो यहाँ पर स्थान का अभाव हो जाता है। यहाँ पर जहाँ पर वो मूल जो स्थान था जहाँ पर स्थापना की गई थी तो वहाँ पर स्थान अभाव होने के कारण एक कार्यशाला और प्रयोगशाला बनाकर चांद बाग स्थापित किया गया। इसके बाद दिसंबर 1991 में जो ये वन अनुसंधान था तो इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। तो जब आज़ादी के बाद इसका वर्तमान जो नाम है FRI हो जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दिसंबर 1991 में भारत सरकार द्वारा वन अनुसंधान संस्थान को, इसी वन अनुसंधान संस्थान को FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसके बाद 2006 में इस संस्थान के द्वारा, वन अनुसंधान संस्थान है तो इसके द्वारा 2006 में प्लेटिनम जुबली मनाए गए। जैसा कि हम देखते हैं कि 1906 में इसमें रिसर्च शब्द जोड़ा गया था, यानी अनुसंधान शब्द जोड़ा गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2006 में इस संस्थान के द्वारा 100 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली मनाई जाती है। और इससे जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो ये वन अनुसंधान संस्थान भवन है तो अगर हम इसकी बात करें, यानी जो FRI का भवन है तो 1923 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 7 नवंबर 1929 को, ये दोनों महत्वपूर्ण है, 1923 में इसकी आधारशिला रखी गई यानी नींव रखी गई जो वर्तमान में FRI है, और 7 नवंबर 1929 को इस FRI भवन का उद्घाटन किया गया, या ब्रिटिश कालीन है। और इसमें जो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 7 नवंबर 1929 को इसका उद्घाटन और 1923 में इसकी नींव रखी जाती है। और इसका जो मुख्य गेट है तो उसका नाम ब्रैंडिस गेट रखा गया है। जो हमारे प्रथम वन महासंरक्षक थे तो उनके नाम पर इसके गेट का नाम रखा गया है ब्रैंडिस गेट। इसकी शैली की बात करें तो यह ग्रीक और रोमन शैली में यह बना हुआ है, ना आएगा यहाँ पर, रोमन शैली में यह बना हुआ है। और इसके जो वास्तुविद थे यानी डिज़ाइन करता थे तो CG ब्लूमफोर्ड क्या थे, इसके डिज़ाइन करता थे या वास्तुविद थे। इसके बाद 1929 में कोलागढ़ में इसकी एक और वन अनुसंधानशाला स्थापित की जाती है। तो कोलागढ़ में 1929 ईस्वी में इसकी एक अनुसंधानशाला स्थापित की जाती है। और इसके बाद 1938 में तो जो फॉरेस्ट रेंजर हैं तो उनके प्रशिक्षण के लिए तो 1938 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना की जाती है देहरादून में। तो 1938 में इसकी स्थापना के राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना की जाती है।
और इसके बाद 1987 में जो राष्ट्रीय वन अकादमी है तो इसके नाम के आगे इंदिरा गांधी शब्द जुड़ता है। तो इंदिरा गांधी नाम जोड़ा गया 1987 में, और राष्ट्रीय जो वन अकादमी है इसकी स्थापना की गई 1938 में। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन के दौरान 1815 के दौरान जो यहाँ पर हम उत्तराखंड में टिहरी रियासत का देखते हैं कि टिहरी रियासत का इतिहास अलग से यहाँ पर साथ में चलता है। तो यहाँ पर जो टिहरी रियासत थी तो इसमें अगर हम वन विभाग की बात करें तो 1 मई 1885 को पंडित केशवानंद के नेतृत्व में टिहरी वन विभाग की स्थापना की जाती है और उसके बाद वनों का प्रबंधन प्रारंभ किया जाता है। तो टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई 1 मई 1885 को, नेतृत्व किया था पंडित केशवानंद के नेतृत्व में वन विभाग की स्थापना होती है। इसके बाद अगर जो ये हमारा FRI भवन है तो इसके सभागार में, या जो यह सभागार है तो एशिया का एकमात्र लकड़ी से निर्मित हॉल है इसमें। इसके अलावा इसमें 6 संग्रहालय हैं और 18,000 काष्ठ नमूने इसमें रखे गए हैं, और इसके साथ ही इसमें एक काष्ठ संग्रहालय भी है। तो यह एशिया का एकमात्र ऐसा सभागार है जो लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें 6 संग्रहालय हैं, 18,000 काष्ठ नमूने हैं, और इसके अलावा एक काष्ठ संग्रहालय भी इसमें बना हुआ है। तो FRI के अधीन अगर वर्तमान में संस्थानों की बात करें तो FRI के अधीन यहाँ पर 8 संस्थान हैं और 3 केंद्र कार्यरत हैं। तो वर्तमान में FRI की जो स्थिति है तो इसके अधीन 8 संस्थान हैं और 3 केंद्र यहाँ पर इसके अधीन कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे राज्य में वन शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सनवाल क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।